ओम शांति। ब्राह्मण जीवन सर्व प्राप्तियों से संपन्न बनने का जीवन है, क्योंकि इस जीवन में हम सभी को सब खजानों से भरपूर करने वाला स्वयं भोलानाथ, भोला भंडारी शिव बाबा मिला है, जो हर पल हर दिन हमें ज्ञान, गुणों से, शक्तियों से सजाता है, जो शिक्षक बनकर हमें ज्ञान रत्नों से भरपूर करता है, योग की साधना से हमारे भीतर की कमी कमजोरियों को खत्म करता है। तो ऐसे जीवन में जब हमें बाबा आप समान बनने का लक्ष्य देते हैं, तो उस लक्ष्य प्रमाण लक्षणों को धारण करना आवश्यक भी हो जाता है। और सबसे ज़रूरी कि यदि हम उन लक्षणों को धारण नहीं कर पाते तो अपने को चेक करना और चेंज करना भी ज़रूरी हो जाता है। तो आज की मुरली, क्योंकि संडे है, तो अव्यक्त वाणी हमें बाप समान बनने का लक्ष्य और उस प्रमाण लक्षण धारण करने की ओर प्रेरित कर रही है। हमारे भीतर अविनाशी खजानों को भरने की क्या विधि है, क्या सिद्धि है, उसे विस्तार से बताती है। सुनते हैं बाबा के अव्यक्त महावाक्य। आज है 29 तारीख, 29 सितंबर 2024। बाबा के मधुर महावाक्य हैं अव्यक्त बाप दादा के रिवाइज कोर्स के 3 फरवरी सन 2002 के महावाक्य। लक्ष्य और लक्षण को समान बनाओ, सर्व खजानों में संपन्न बनो। 2 ही मुख्य बातें हैं, जैसा लक्ष्य वैसे लक्षण। और जो भी खजाने हैं जो खुद अविनाशी पिता हमें दे रहे हैं, उन्हें पहचानना और अपने भीतर समाना, संपन्न बन जाना। आज सर्व खजानों के मालिक अपने खजानों से संपन्न बच्चों को देख रहे हैं। हर एक बच्चा सर्व खजानों से संपन्न है। अगर एक पिता की नज़रों से देखें और परम पिता की नज़र से देखें तो सब बच्चे संपन्न हैं। जो संपन्न होता है उनकी निशानी क्या होती है? सदा प्राप्ति स्वरूप तृप्त आत्मा दिखाई देगी। खुद से पूछें, हम कितने प्राप्ति स्वरूप हैं और कितना तृप्त हैं? सदा खुश नजर आएगी क्योंकि भरपूर है। तो हर एक अपने से पूछे कि हमारे पास कितने खजाने जमा है। खुद से पूछना है, दूसरे को नहीं देखना। यह अविनाशी खजाने अब भी प्राप्त हैं और भविष्य में अनेक जन्म साथ रहेंगे। यह खजाने खत्म नहीं होने वाले हैं। सबसे पहला खजाना है ज्ञान का खजाना। जिस ज्ञान के खजाने से इस समय भी आप सभी मुक्ति और जीवन मुक्ति का अनुभव कर रहे हो। ईश्वरीय ज्ञान आत्मा को स्वतंत्र करता है। आत्मा जो खुद को देह समझ के बैठी थी, अनेक बंधनों में बंधी हुई थी, जिस पल ये ज्ञान आया मैं कौन हूँ, जिस पल ये ज्ञान मिला कि मैं किसकी हूँ, बस उस एक संकल्प ने, उस एक ज्ञान की पॉइंट ने आत्मा को बंधनी से निर्बंधन कर दिया, मुक्त कर दिया। और जीवन मुक्ति के लिए हम पुरुषार्थ करने लगे। जीवन में रहते, पुरानी दुनिया में रहते, तमोगुणी वायुमंडल में रहते, ज्ञान के खजाने के आधार से इन सब
वायुमंडल वाइब्रेशन से न्यारे मुक्त हो। कमल पुष्प समान न्यारे मुक्त आत्माएं दुख से, चिंताओं से, अशांति से मुक्त हो। जीवन में रहते बुराइयों के बंधनों से मुक्त हो। व्यर्थ संकल्पों के तूफान से मुक्त हो। है मुक्त। यही सारी परेशानियां आती हैं। सभी हाथ हिला रहे हैं। सब है, चेक करेंगे कितने हैं। तो मुक्ति और जीवन मुक्ति इस ज्ञान के खजाने का फल है, प्राप्ति है। चाहे व्यर्थ संकल्प आने की कोशिश करते हैं, नेगेटिव भी आते हैं, लेकिन ज्ञान अर्थात समझ है कि व्यर्थ संकल्प व नेगेटिव का काम है आना, और आप ज्ञानी तो आत्माओं का काम है इनसे मुक्त, न्यारे और बाप के प्यारे रहना। तो ये ज्ञान क्या करता है? व्यर्थ और नेगेटिव से मुक्त कर देता है। तो चेक करो, ज्ञान का खजाना प्राप्त है, भरपूर है, संपन्न है या कम है? अगर कम है तो उसका जमा करो ना। अगर कम है तो उसको जमा करो, खाली नहीं रहना है। जिस चीज़ की कमी है उस कमी को धीरे धीरे करके पूरा कर लो। इसलिए बाबा ने कहा कम है तो उसको जमा कर लो। ऐसे ही योग का खजाना, जिससे सर्व शक्तियों की प्राप्ति होती है। ज्ञान से मुक्ति, जीवन मुक्ति, और योग से सर्व शक्तियां। तो अपने को देखो, योग के खजाने द्वारा सर्व शक्तियां जमा है। सर्व नोटिस करेंगे, सर्व। एक भी शक्ति अगर कम होगी तो समय पर धोखा दे देगी, है ना। किसी भी चीज़ की कमी होगी ना, कोई भी शक्ति की, तो जब ज़रूरत होगी ना तो काम नहीं आई तो धोखा मिल गया ना। आप सबका टाइटल क्या है? मास्टर सर्वशक्तिवान है। शक्तिवान नहीं, सर्वशक्तिवान। तो सर्व शक्तियों का खजाना योग बल द्वारा जमा है, भरपूर है, प्राप्ति स्वरूप है व कमी है। क्यों? अभी अपनी कमी को भर सकते हो, अभी चांस है। फिर संपन्न करने का समय समाप्त हो जाएगा तो कमी रह जाएगी। चेक करो, एक एक शक्ति को सामने लाओ, हर एक शक्ति को, और सारे दिन की दिनचर्या में चेक करो। अगर परसेंटेज भी कम है तो फुल पास नहीं कहेंगे, क्योंकि आप सबका लक्ष्य है। किसी भी बच्चे से पूछते हैं कि फुल पास होना है या हाफ पास, तो सभी क्या कहते हैं? क्या होना है? कि हम तो सूर्यवंशी बनेंगे, चंद्रवंशी नहीं बनेंगे। तो लक्ष्य क्या है? सूर्यवंशी बनने का। और फिर शक्तियाँ ही पूरी जमा नहीं है तो कैसे बनेंगे? चंद्रवंशी नहीं बनेंगे, चंद्रवंशी बनेंगे। बाप दादा बहुत अच्छा तख्त देंगे। बाबा देखो लालच दे रहे हैं, बन जाओ चंद्रवंशी। बनेंगे चंद्रवंशी। इंडिया वाले सूर्यवंशी बन जाएं, फॉरेन वाले चंद्रवंशी बन जाएं, बनेंगे? पूछ रहे हैं बाबा। नहीं बनेंगे। सूर्यवंशी बनना है, बनना ही है। यह तो बाप दादा चिट चैट कर रहे हैं। जब सूर्यवंशी बनना ही है, दृढ़ निश्चय है, बाप से और स्वयं से प्रतिज्ञा कर ली है, तो अब से किसी भी शक्ति की परसेंटेज कम नहीं हो। पक्का कर लो। बनना है ना सूर्यवंशी, तो कमी नहीं होनी चाहिए ना।
सूर्यवंशी तो फुल है ना। अगर कहेंगे सरकमस्टांस अनुसार, समस्याओं अनुसार परसेंटेज कम रह गई तो क्या होगा? तो 14 कला बन जाएंगे। इसलिए आजकल बाप दादा चारों ओर के सभी बच्चों का पोता मेल रजिस्टर चेक कर रहा है। बाप दादा के पास भी हर एक का रजिस्टर है, क्योंकि समय के अनुसार पहले ही बाप दादा बच्चों को सुना रहे हैं कि समय की रफ्तार अनुसार अभी कब नहीं कहो, अब जो करना है वो अभी करना है, बाद पर नहीं टालो। बाबा ने कहा कब हो जाएगा, कर लेंगे, होना तो है ही। ऐसे नहीं, यह नहीं सोचो, होना तो है ही, अभी अभी करना ही है ना। बाबा ने कहा होना जो है, कहते ना हो जाएगा, कर लेंगे, नहीं, होना तो है नहीं, अभी अभी करना ही है। समय की रफ्तार तीव्र हो रही है, इसलिए जो लक्ष्य रखा है बाप समान बनने का, फुल पास होने का, 16 कला संपन्न बनने का, तो बाप दादा भी यही चाहते हैं कि लक्ष्य और प्रैक्टिकल में लक्षण समान हो। जब लक्ष्य और लक्षण दोनों समान होंगे तभी बाप समान सहज बन जाएंगे। तो चेक करो, हो जाएगा, बन ही जाएंगे। यह अलबेलापन है। जो करना है, जो बनना है, जो लक्ष्य है, वह अभी से ही करना है, बनना है। कभी शब्द नहीं लगाओ अभी अभी, जो करना है अब करना है, कब पर टालो नहीं। तो ज्ञान का खजाना, योग का खजाना और भी धारणाओं का खजाना है, जिससे 4 सब्जेक्ट है ना, तो ज्ञान, योग और धारणा, जिससे यानी धारणाओं से गुणों का खजाना जमा हो जाता है ना। ज्ञान से मुक्ति, जीवन मुक्ति, योग से शक्तियां, धारणाओं से गुण। गुणों में भी जैसे सर्व शक्तियां हैं, ऐसे ही सर्व गुण हैं। सिर्फ गुण नहीं है, सर्व गुण है। क्या बनना चाहते हैं? सर्वगुण संपन्न, है ना। तो सर्वगुण है, या सोचते हो 1-2 गुण कम हुआ तो क्या हुआ? चलेगा? चलेगा? नहीं चलेगा। तो सर्वगुणों का खजाना जमा है। कौन से गुण की कमी है, उसको चेक करके भरपूर हो जाओ। चेक करो और भरपूर हो जाओ, धारण करो। चौथी बात है, ज्ञान हो गया, योग हो गया, धारणा, अब सेवा। सेवा द्वारा सभी को अनुभव है। जब भी मनसा सेवा या वाणी द्वारा व कर्म द्वारा भी सेवा करते हो तो उसकी प्राप्ति क्या मिलती है? आत्मिक खुशी मिलती है। तो चेक करो, सेवा द्वारा खुशी की अनुभूति कहाँ तक की है। अगर सेवा की और खुशी नहीं हुई, सेवा की आपने, खुशी नहीं हुई, तो वह सेवा यथार्थ सेवा नहीं है। सेवा में कोई ना कोई कमी है, इसलिए खुशी नहीं मिलती। तो यथार्थ सेवा का फल है खुशी। सेवा का अर्थ है आत्मा अपने को खुशनुमा, खिला हुआ रूहानी गुलाब, खुशी के झूले में झूलने वाला अनुभव करेगी। तो चेक करो, सारा दिन सेवा की, लेकिन सारे दिन की सेवा की तुलना में इतनी खुशी हुई?
या सोच विचार ही चलते रहे? यह नहीं ये चलता है। ऐसे नहीं करो, ऐसे करना चाहिए, वैसे करना चाहिए, ऐसे ही चलता रहता है। ये कुछ खुशी होती है? और आपकी खुशी का प्रभाव एक तो सेवा स्थान पर, दूसरा सेवा साथियों पर, तीसरा जिन आत्माओं की सेवा की उन आत्माओं पर पड़े, है ना। वायुमंडल भी खुश हो जाए। यह है सेवा का खजाना, खुशी, है ना। चेक करेंगे ना, ज्ञान योग धारणा सेवा, चारों सब्जेक्ट से चारों प्राप्तियां। और बात, 4 सब्जेक्ट तो आ ही गई, और है संबंध संपर्क, वह भी बहुत जरूरी है। क्यों? कई बच्चे समझते हैं बाप दादा से तो संबंध है ही, परिवार से हुआ नहीं हुआ क्या बात है, समझते हैं कोई ऐसे? हाँ, क्या हर्जा है, बीज से तो है ही, लेकिन आपको विश्व का राज्य करना है ना। तो राज्य में संबंध में आना ही होगा, इसलिए संबंध संपर्क में आना ही है। लेकिन संबंध संपर्क में यथार्थ खजाना मिलता है दुआएं। बिना संबंध संपर्क के आपके पास दुआओं का खजाना जमा नहीं होगा। माँ बाप की दुआएं तो हैं, लेकिन संबंध संपर्क में भी दुआएं लेनी है, तो ये खजाना भी बहुत ज़रूरी है। अगर दुआएं नहीं मिलती, फीलिंग नहीं आती, तो समझो संबंध संपर्क में कोई कमी है ना। चेक करो, जब हम एक दूसरे के साथ संबंध संपर्क में आते हैं तो एक दूसरे के प्रति दुआएं निकलती हैं, है ना। जैसे एक फैमिली होती है, उसमें हर कोई एक दूसरे का भला चाहता है, हर एक दूसरे की उन्नति चाहता है, आगे बढ़ता हुआ देखकर खुश होता है। तो ऐसी फीलिंग आती है हमको देखकर दूसरों की, और दूसरों को देखकर हमको। यथार्थ रीति अगर संबंध संपर्क है तो दुआओं की अनुभूति होनी चाहिए। और दुआओं की अनुभूति क्या होगी? अनुभवी तो होना। अगर सेवा से दुआएं मिलती हैं तो दुआएं मिलने का अनुभव यही होगा जो स्वयं भी संबंध में आते, कार्य करते। डबल लाइट यानी हल्का होगा। देखो, एक दूसरे से मिलते हुए अंदर हल्कापन होता है ना। ऐसा तो नहीं लगता भारीपन हो जाए, मिलना पड़ेगा, करना पड़ेगा, वो नहीं होना चाहिए। बोझ नहीं महसूस करेगा। और जिनकी सेवा की संबंध संपर्क में आए, वह भी डबल लाइट फील करेगा। वो भी हल्के और हम भी हल्के। अनुभव करेगा कि यह संबंध में सदा हल्का अर्थात इजी है, भारी नहीं रहेगा। संबंध में आऊं नहीं आऊं, लेकिन दुआएं मिलने के कारण दोनों तरफ नियम प्रमाण ऐसा इजी भी नहीं। जैसे कहावत है, ज़्यादा मीठे पर चींटियाँ बहुत आती हैं। तो इतना भी इजी नहीं हो जाना। तो मतलब नियम मर्यादाएं तो रखनी ही है, परंतु बैलेंस होना चाहिए। तो इतना इजी भी नहीं, लेकिन डबल लाइट रहेगा। तो बाप दादा कहते हैं, अपने खजाने चेक करो। समय दे रहे हैं, अभी समाप्ति का बोर्ड नहीं लगा है, इसलिए चेक करो और बढ़ते चलो। बाप दादा का बच्चों से प्यार है ना, तो बाप दादा समझते हैं कोई भी बच्चा पीछे नहीं रह जाए, हर एक बच्चा आगे से आगे जाए। चलते चलते देह अभिमान आ जाता है,
स्वमान और देह अभिमान। देह अभिमान का कारण है, क्या कारण है देह अभिमान का? स्वमान में कमी हो जाती है। तो देह अभिमान को मिटाने का बहुत सहज साधन है। देह अभिमान आने का एक ही अक्षर है, एक ही शब्द है। वह जानते भी हो, सब पता है ना सबको। देह अभिमान का एक शब्द कौन सा है? क्या कहते हैं? मैं, मेरा, मैं। अच्छा, तो कितना बारी मैं कहते हो? सारे दिन में कितनी बारी, है ना, चेक करना, कितने बार मैं बोलते हो? कभी नोट किया है? अच्छा, एक दिन नोट करना। बार बार मैं शब्द तो आता ही है, लेकिन मैं कौन? पहला पाठ है मैं कौन। जब देह अभिमान में मैं कहते हो, लेकिन वास्तव में मैं हूं कौन? देह अभिमान में मैं कहते हैं ना, आत्मा या देह, क्या है हम वास्तव में? आत्मा ने देह धारण की या देह ने आत्मा धारण की? तो मैं कौन हूं? बॉडी या सोल? सोल ने बॉडी धारण की ना, तो मैं हूं आत्मा। क्या हुआ? आत्मा ने देह धारण की, ठीक है ना? तो आत्मा ने देह धारण की, तो मैं कौन? देखो बाबा कितनी स्पष्टता से, रियलाइजेशन के साथ हमें बता रहे हैं कि मैं कौन हूं। आत्मा ना, तो सहज साधन है। जब भी मैं शब्द बोलो तो यह याद करो कि मैं कौन सी आत्मा हूं। आत्मा निराकार है, देह साकार है। निराकार आत्मा ने साकार देह धारण की। तो जितना बारी भी मैं शब्द बोलते हो, उतना समय यह याद करो कि मैं निराकार आत्मा साकार में प्रवेश किया है। जब निराकार स्थिति याद होगी, तो निरहंकारी स्वतः हो जाएंगे। बॉडी याद होती है ना, तो अहंकार आता है, मेरी बॉडी, मेरा ये, मेरा वो। और आत्मा याद हो तो मैं आत्मा और मेरा बाबा, तो ऑटोमेटिकली निरहंकारी हो जाएंगे। अहंकार नहीं होगा किसी बात का। देह भान खत्म हो जाएगा। वही पहला पाठ मैं कौन, यह स्मृति में रख करके मैं कौन सी आत्मा हूं। आत्मा याद आने से निराकारी स्थिति पक्की हो जाएगी। जहां निराकारी स्थिति होगी, वहां निरहंकारी, निर्विकारी हो ही जाएंगे। निराकारी है तो निरहंकारी, निर्विकारी ऑटोमेटिकली हो जाएंगे। तो कल से नोट करना, जब मैं शब्द कहते हो तो क्या याद आता है? और जितना बारी मैं शब्द यूज करो, उतना बारी निराकारी, निरहंकारी, निर्विकारी स्वतः हो जाएंगे। देखो, केवल हमारा पहला पाठ है, और ये पहला पाठ हमें अंतिम स्थिति तक ले जाने वाला है। तो जितना जितना हम आत्मिक स्थिति का अभ्यास करते हैं, तो ऑटोमेटिकली निराकारी, निरहंकारी और निर्विकारी बनते जाएंगे। अच्छा, आज यूथ ग्रुप आया है। यूथ बहुत है। बाप दादा यूथ ग्रुप को वरदान देते हैं कि सदा आबाद रहना, एक भी खजाना बर्बाद नहीं करना, आबाद रहना, आबाद करना। लौकिक गुरु लोग आशीर्वाद देते हैं, आयुष्मान भव। और बाप दादा कहते हैं, शरीर की आयु तो
जितनी है उतनी रहेगी। इसलिए शरीर की आयु के हिसाब से आयुष्मान भव का वरदान नहीं देते हैं। बाबा तो आत्माओं को देखते हैं ना, तो आत्मा को कहते हैं। लेकिन इस ब्राह्मण जीवन में सदा आयुष्मान भव, ब्राह्मण जीवन में आयुष्मान भव, यहाँ से नहीं मरना है। क्यों? ब्राह्मण सो देवता बनेंगे तो आयुष्मान तो होंगे ना। यूथ की एक विशेषता होती है। आप यूथ अपनी विशेषता को जानते हो? क्या विशेषता होती है जानते हो? पूछ रहे हैं बाबा, क्या विशेषता है आप में ना? तो यूथ्स ने जवाब दिया, जो चाहे वह कर सकते हैं। तो बाप दादा ने कहा, अच्छा कर सकते हो, अच्छी बात है। दुनिया के हिसाब से कहते हैं यूथ जिद्दी बहुत होते हैं। जो सोचेंगे वह करेंगे, दिखाएंगे। वह लोग उल्टा कहते हैं। लेकिन यहाँ ब्राह्मण यूथ जिद्दी नहीं है, लेकिन अपनी प्रतिज्ञा पर पक्के रहने वाले हैं। तो यह पॉजिटिव पॉइंट। हटने वाले नहीं है। ऐसे हो यूथ, हाथ उठाना तो बहुत सहज है। बाप दादा खुश है, हाथ उठाना यह भी हिम्मत है ना। लेकिन रोज क्या करना है? अभी हाथ उठाना सहज है, प्रैक्टिकल क्या करना है? रोज अमृत वेले बाप से की हुई प्रतिज्ञा, कौन सी प्रतिज्ञा की? कि हम इस ब्राह्मण जीवन की प्राप्ति से, सेवा से कभी भी संकल्प में भी हटेंगे नहीं। इस हिम्मत को, प्रतिज्ञा को रोज दोहराओ और बार बार चेक करो कि हिम्मत जो रखी, संकल्प किया, वह प्रैक्टिकल में हो रहा है। चेक करो, जो हिम्मत रखी, जो संकल्प किया, प्रैक्टिकल में हो रहा है। गवर्नमेंट तो कहती है बस 2-4 लाख बन जाए तो भी ठीक है। बाप दादा कहते हैं यह ब्राह्मण यूथ 1-1 लाख के समान है। इतने मजबूत हैं, 1-1 लाख के समान है। देखो, ऐसे नहीं घर जाकर फिर लिख दो, बाबा माया आ गई, संस्कार आ गया, समस्या आ गई। बाप दादा क्या कहते हैं? समस्याएं ऐसा नहीं आएंगी, परंतु समस्याओं के समाधान स्वरूप बनो। समस्याएं तो आएंगी, लेकिन अपने से पूछो, मैं कौन? समाधान स्वरूप हूँ या समस्या से हार खाने वाला हूँ? आप सबका टाइटल क्या है? विजयी रत्न या हार खाने वाले रत्न? कौन हो आप सब? विजयी रत्न है। ब्राह्मण जन्म होते ही बाप दादा ने हर ब्राह्मण के मस्तक में विजय का तिलक अमर लगा दिया। देख रहे हैं सारे अपने मस्तक में विजय का तिलक। तो अमर भव के वरदानी हो। अभी यह अपने से वायदा करो। ऐसे तो वायदा कहलाएंगे तो सब कर लेंगे। बाबा कहेंगे वायदा करो तो सब कर लेंगे, लेकिन अपने मन में अपने से वायदा करो, बाहर से नहीं। खुद ही खुद से वायदा करो, कभी भी संस्कार के वश नहीं होंगे। जो बाप के संस्कार, वह मुझ ब्राह्मण आत्मा के संस्कार, जो द्वापर कलयुग के संस्कार हैं, वह मेरे संस्कार नहीं, क्योंकि बाप के संस्कार नहीं है। यह तमोगुणी संस्कार ब्राह्मणों के संस्कार हैं, नहीं है ना।
तो आप कौन हो? ब्राह्मण हो ना? बाप दादा को भी यूथ ग्रुप पर नाज है। देखो दादियों को भी यूथ पर नाज है। दादी को प्यार है ना यूथ से, एक्स्ट्रा प्यार है। कुमार है सुकुमार, है ना? कौन है? सुकुमार। कुमार नहीं, सुकुमार है। एक एक कुमार विश्व के कुमारों का परिवर्तन कर दिखाने वाले, इतने पावरफुल हो। अच्छा, कुमारों को काम दे? हिम्मत है? करना पड़ेगा। कुमारियां करेंगी? तो काम दे रहे हैं। ध्यान से सुनना। सब रेडी? तो जो अगली सीजन होगी, अगली सीजन में कुमारों का ऐसे ही स्पेशल प्रोग्राम रखेंगे। लेकिन भी है, ज्यादा काम नहीं देते हैं। एक एक कुमार 10-10 कुमारों का छोटा सा हाथ का कंगन तैयार करके लाना ना। 10-10 कुमारों का कंगन बन जाएगा तो लेकर आना। हाथ में कंगन पड़ता है ना, ब्रह्मा बाप को सदैव हाथ में फूलों का कंगन डालते हैं। तो एक एक कुमार कच्चे कच्चे नहीं लाना, पक्के पक्के लाना। तो मधुबन में तो आए, फिर घर जाए तो बदल जाए। नहीं, ऐसे नहीं करना। ऐसे पक्के बना कर लाना जो बाप दादा देख देख कहे। क्या कहे? वाह कुमार वाह। ऐसे तैयार हैं? करेंगे ऐसे? थोड़ा सोचो। ऐसे ही हाथ नहीं उठा लो, करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। डबल फॉरेनर्स भी करेंगे। डबल फॉरेनर्स में कुमार हाथ उठाओ तो आप भी 10 लाएंगे ना। फॉरेनर्स भी लाएंगे, इंडिया वाले भी लाएंगे। फिर जो फर्स्ट क्लास क्वालिटी लाएंगे उसको इनाम देंगे। इनाम बढ़िया देंगे, घटिया नहीं देंगे। प्यार है ना कुमारों से। अगर गवर्नमेंट को ज़्यादा में ज़्यादा कुमार पॉजिटिव कर्म करने वाले मिल जाएं तो गवर्नमेंट कितना खुश होगी। अगर आप 10-10 कुमार लाएंगे तो सारा हॉल कुमारों से भरेंगे। फिर गवर्नमेंट को बुलाएंगे, देखो यह कुमार। लेकिन लाने पड़ेंगे, बनाने पड़ेंगे। अगर अपनी स्थिति, लक्ष्य और लक्षण को समान रखेंगे तो सेवा में सफलता होगी या नहीं होगी, यह संकल्प भी नहीं उठ सकता, है ना। अगर लक्ष्य प्रमाण लक्षण होंगे ना तो ये क्वेश्चन भी नहीं आएगा कि सफलता होगी या नहीं। तो इम्पॉर्टेंट है, जैसा लक्ष्य रखा है वैसे लक्षण लेकर आने हैं। अचल अडोल रहना है, प्रतिज्ञा में बिल्कुल पक्का रहना है। तो पापा कहते हैं तो ये संकल्प भी नहीं उठ सकता, हुई पड़ी है। सिर्फ आपको निमित्त बनना पड़ेगा। यह प्रतिज्ञा सदा रिवाइज करते रहना। कमाल तो करनी ही है। अच्छा, तो मुरली के बीच अचानक बाप दादा के सामने 2 कुमार स्टेज पर गए, जिन्हें फिर हटाया गया। अच्छा, अभी खेल में खेल देखा। अभी बाप दादा कहते हैं साक्षी होकर खेल देखा, एंजॉय किया। कोई भी सीन आती है तो बाप दादा हैरान नहीं होते, क्रोध नहीं करते, साक्षी होकर खेल देखते हैं। अभी 1 सेकंड में एकदम देह से न्यारे पावरफुल आत्मिक रूप में स्थित हो सकते हो। सब बातों से मन बुद्धि को डिटैच करेंगे। एकदम
पावरफुल स्थिति भ्रुकुटी के मध्य अपने निज स्वरूप में टिक जाओ। फुल स्टॉप। तो बाप दादा ने बहुत पावरफुल ड्रिल कराई। अच्छा, यही अभ्यास हर समय बीच बीच में करना चाहिए। अभी अभी कार्य में आए, अभी अभी कार्य से न्यारे, साकारी सो निराकारी स्थिति में स्थित हो जाएं। ऐसे ही यह भी एक अनुभव देखा। कोई समस्या भी आती है तो ऐसे ही 1 सेकंड में साक्षी दृष्टा बन समस्या को एक साइड सीन समझ, तूफान को एक तोहफा समझ उसको पार करो। अभ्यास है ना, आगे चलकर तो ऐसे अभ्यास की बहुत आवश्यकता पड़ेगी। फुल स्टॉप। क्वेश्चन मार्क नहीं, यह क्यों हुआ, यह कैसे हुआ ना, ऐसे नहीं। हो गया, फुल स्टॉप। और अपने फुल शक्तिशाली स्टेज पर स्थित हो जाओ। समस्या नीचे रह जाएगी, आप ऊंची स्टेज से समस्या रूपी साइड सीन को देखते रहेंगे। बस ये आदत पक्की करना, कर्म करना है, फिर न्यारे हो जाना है। साकारी सो बिल्कुल आकारी और निराकारी स्थिति अभ्यास करते रहना है। अच्छा, चारों ओर के सर्व खजानों से संपन्न आत्माओं को, सदा हर समय प्राप्तियों से भरपूर मुस्कुराते हुए हर्षित रहने वाली आत्माओं को, सदा बाप से की हुई प्रतिज्ञा को जीवन में प्रत्यक्ष करने वाले ज्ञानी तो आत्माएं, योगी तो आत्माएं बच्चों को, सदा लक्ष्य और लक्षण को समान करने वाले बाप समान आत्माओं को, सदा हर समय सर्व खजानों का स्टॉक और स्टॉप लगाने वाले तीव्र पुरुषार्थी श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार, दिलाराम का दिल से याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। वरदान है, परिस्थितियों को शिक्षक समझ उनसे पाठ पढ़ने वाले अनुभवी मूर्त भावा। कोई भी परिस्थिति में घबराने के बजाय थोड़ा समय के लिए उसे शिक्षक समझो, है ना। घबराओ नहीं, बस थोड़े समय के लिए उसे शिक्षक समझो। परिस्थिति आपको विशेष 2 शक्तियों के अनुभवी बनाती है। कौन सी हैं वो 2 शक्तियाँ? एक सहन शक्ति और दूसरा सामना करने की शक्ति। यह दोनों पाठ पढ़ लो तो अनुभवी बन जाओगे। अगर कौन से दोनों पाठ? सहन शक्ति और सामना करने की शक्ति, दोनों पाठ पढ़ लो तो अनुभवी बन जाएंगे। जब कहते हो हम तो ट्रस्टी हैं, मेरा कुछ नहीं है, तो फिर परिस्थिति से घबराते क्यों हो? ट्रस्टी माना, सब कुछ बाप हवाले कर दिया, इसलिए जो होगा वह अच्छा ही होगा। इस स्मृति से सदा निश्चिंत समर्थ स्वरूप में रहो। जब दे दिया सब कुछ बाबा को, तो बाबा देखेगा ना क्या करना है क्या नहीं करना है और क्या उसके लिए अच्छा है। तो हम क्यों टेंशन ले रहे हैं, क्यों घबरा रहे हैं? स्लोगन है, जिनका मिजाज मीठा है वह भूल से भी किसी को दुख नहीं दे सकते। तो हम सब कौन है? बाबा के मीठे बच्चे हैं ना। तो भूल से भी किसी को दुख नहीं देना है। भी सुनते हैं आज का अव्यक्त इशारा।
आधा कल्प से जो भक्ति की है उसका फल ज्ञान सागर बाप और अविनाशी ज्ञान की प्राप्ति होती है। जिस ज्ञान से ज्ञानी तो आत्मा बन जाते हो, ज्ञान सागर और ज्ञान में समाये हुए हो, इसलिए इच्छा मात्रम अविद्या हो। कोई भी अप्राप्ति व इच्छा आपके पास रह नहीं सकती। कोई अप्राप्ति नहीं हो सकती। हम तो खुद आत्माओं की झोली भरने वाले हैं। अच्छा, ओम शांति।
मुझे ओम शांति में सब शांति मिल गए। मुझे ओम शांति में सब शांति मिल गए। मेरे हृदय में तेरी मूरत है बाबा, मेरी आँखों में तेरी सूरत है बाबा। मेरे हृदय में तेरी मूरत है बाबा, मेरी आँखों में तेरी सूरत है बाबा। तेरी दुआओं से जीवन सफल हो गए। मुझे ओम शांति में सब शांति मिल गए। मुझे ओम शांति में सब शांति मिल गए। मुझे ओम शांति